बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं। ये जो प्रश्नों की सीरीज़ है मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित, यह आपके सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही साथ मनोविज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी यह वरदान साबित होगा, क्योंकि मनोविज्ञान में अब जो से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से क्या है, प्रश्नों का स्वरूप जो है बदल गया है। कई जो है ऐसा हो रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न जो है आ रहे हैं पेपर में। तो इसलिए मनोविज्ञान और जो ऐसे बच्चे जो सीटेट टेट और भी कई प्रकार की शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज़ उन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और नेट साइकोलॉजी की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। इसी प्रकार की सीरीज़ मैं रोज़ाना लाता रहूँगा, इसलिए जो है आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए शुरू करते हैं और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हर एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो सबसे पहले जो है हम अपने कहाँ आते हैं, पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि यह कथन किसके द्वारा किया गया कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ठीक है, तो उस उत्तर इसका क्या है, उर्वरता के द्वारा। इसमें देखिए मैं 4 ऑप्शन नहीं दूंगा, इसमें सीधे आपको क्या है हम बताएंगे, इसमें सीधे आपको मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, सीधे आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। कौन है, थॉर्नडाइक महोदय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा, तो उत्तर इसका क्या है, व्यवहार में परिवारजन। ये लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यह कथन किसके द्वारा किया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन हरलाल महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो मनोवैज्ञानिक थे एबिंगहास महोदय ने, जिन्होंने 2300 से अधिक निरर्थक शब्दों की रचना की थी सीखने की सामग्री के रूप में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से यह संबंधित है या इसके सिद्धांत से लागू है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सृजनवादी उपागम। अगला पूछ रहा है वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है, तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक सुगमकर्ता के रूप में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार सीटेट और टेट के एग्जाम में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन 10वां है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, तो आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना। अब हम अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित उपयोग से है। तो ये क्या है, शक्ति और गति, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का अवस्था भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो।
अगला कह रहा है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं, तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अल्बर्ट बीने। अगला कह रहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह रास महोदय के द्वारा कहा गया है। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज हम लाए हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? संवेगात्मक विकास का सही आंसर। अगला है प्रतिबंध, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? विचारात्मक प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उसके भाव को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 19वां है अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध होता है खेल से। अगला क्वेश्चन है खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? किंडरगार्टन विधि। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था। अगला है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा खेलकूद का मैदान। अगले क्वेश्चन की तरफ हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की प्राचीन क्रिया से होता है? तो अधिविक्र ग्रंथि जो होती है उसकी क्रिया का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो 23वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता, तो किस ग्रंथि से? तो पीनियल ग्रंथि के कारण। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो इस विधि के जनक फ्रोबेल महोदय हैं। अगला है किस विधि में शिक्षण सूत्र का उपयोग होता है? तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो ये विधि प्रदर्शन विधि पर आधारित है। ठीक है, अब हम आगे 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 27वां क्वेश्चन है वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? एकदम ध्यान से समझिएगा, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए निगमन विधि वह विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है। आगे देखिए उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है। तो ये कौन सी विधि है? आगमन विधि है। आगमन विधि में क्या है? पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताया जाता है, और निगमन विधि में क्या है? पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण बताया जाता है। 29वां है विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है? तो निगमन विधि विशिष्ट से समान की ओर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में बढ़ते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि में बढ़ते हैं। अगला एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? हमेशा पूछता है। तो 1:40 का अनुपात आदर्श अनुपात माना जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था? 2009 में बना था। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई? तो ये थार्नडाइक के द्वारा 1903 में शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी गई थी। अब अगला है क्वेश्चन शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ध्यान रखिएगा, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। और कब बना? तो ये बना आपका जो है कि 2009 में। ये क्वेश्चन ध्यान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो अरस्तु महोदय ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। अगला क्वेश्चन नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत बल देता है। अगला क्वेश्चन है स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो स्किनर व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? तो ब्रूनर के द्वारा किया गया। कोलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी संप्रदाय के। सुल्तान नाम के चिंपांजी में किसने प्रयोग किया? कोलर ने, जो सूझ का सिद्धांत किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। यह है खेत में बीजू का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कार्य करता है। जो खेत में व्यक्ति क्या है कि कुछ रख देते हैं जिससे पशु पक्षी नहीं आता है, तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन पर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, डमरू पर बंदर का नाचना किस पद्धति का कार्य करता है? ये भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्ध है, उसको अनुबंधित किया गया है, उसको जो उसका डांस करवाता है बंदर को, वो उसको सिखाया है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या है? गुणनफल है। यानी कि जो विकास बालक का होता है वो आनुवंशिकता एवं वातावरण का एक संपूर्ण योग है। जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था, जीवन के सबसे संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, ये किसको माना जाता है? किशोरावस्था को। और इसमें से एक क्वेश्चन और जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टर्ने हाल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव और तूफान की अवस्था होती है। हम आते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। तो 45वां क्वेश्चन कह रहा है, विकास केवल एक और ना होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत बताता है, वर्तुलाकार सिद्धांत है। अगला बात 46 है, दिवा स्वप्न एवं भाषा के उपकरण की अवस्था होती है। तो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। ठीक है। 47वां है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? स्वनिम को कहते हैं। अगला है 48वां, जब बच्चे को दादी उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण क्या है? सामाजिक कारण है। ठीक है। 49 क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो 49 कह रहा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से होता है। तो कॉन्सेप्ट का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से होता है। 50वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क के 1 वर्ष की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है क्या है, वो ये इंगित करता है कि मानव मस्तिष्क एक बड़ी चट्टान के समान है और इसमें क्या होता है, उसमें चेतन अधिकांश बातें छिपी होती है और चेतन के 3 स्तर क्या है बताए गए हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 कह रहा है कि जिस क्रिया में व्यक्ति द्वारा दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको सामाजिक अधिगम, यानी कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। अगला है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर मानते थे? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव बेहतर माना गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए, देख लेते हैं हम लोग क्या है। यह है, मानव विकास के किन दोनों के योगदान के परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान के परिणाम है? तो मानव विकास वंशानुक्रमण एवं वातावरण के दोनों का योगदान का परिणाम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था क्या होती है? अनुकरण होती है। ठीक है। स्किल को सीखने में पहली अवस्था क्या होती है? अनुकरण। अगला है, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। संप्रेषण का अर्थ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 56 क्वेश्चन क्या कर रहा है? परिवार एक साधन है। क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। औपचारिक शिक्षा का साधन कौन है? स्कूल कॉलेज। और परिवार क्या है? अनौपचारिक। और अगला क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों को अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अग्र सक्रिय होना चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों की, ऐसे बच्चे जिनका कम विकास हुआ है, उनके सीखने की प्रक्रिया में अभिभावक की भूमिका क्या है? हमेशा अग्रणी होना चाहिए। हमेशा मतलब आगे भूमिका निभाना चाहिए। अगला जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रोबेल के द्वारा किया गया। अगला है, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो आनुवंशिकता के मूल संवाहक क्या माने जाते हैं? जीन्स माने जाते हैं। आनुवंशिकता क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होती है, अब वो किसके माध्यम से प्राप्त होती है? जीन्स के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी किस प्रक्रिया उसकी संवेगात्मक विकास में कौन सी प्रक्रिया का कौन सा कारक है? यानी कहने का ये तात्पर्य है कि किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक कारक।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 60। यह है पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव आयु तक होता है। तो 7 वर्ष तक की आयु तक बालकों में क्या होता है? तार्किकता का अभाव होता है। ये किसका कथन था? पियाजे का कथन था। पियाजे महोदय क्या है? महत्वपूर्ण जो है मनोवैज्ञानिक हैं, जिनसे क्या है अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलाधार है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। अगला है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो ये अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है बस्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसमें उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? यानी कि वह स्तर, ठीक है, ये अवस्था नहीं, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, यह कौन सी अवस्था है? तो यह है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पियाजे की अवस्था है। अगला है बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है। तो खेल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि खेल के द्वारा बच्चे दूसरे बच्चों के संपर्क में आते हैं। अगला है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि सृजनशील बच्चे जो होते हैं वो बुद्धिमान भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक में कब से कब तक होती है? ये स्व केंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। अब उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? तो ये 6 से 12 वर्ष होता है। अगला है बालकों में सौंदर्य की अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आधारभूत साधन है कि आप बच्चों को ऐसे जहाँ घुमाएं जहाँ प्रकृति का वो अवलोकन कर सके। अगला है समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन अडलॉ के द्वारा दिया गया है। अगला है अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। ये है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में, यानी 1900 ईस्वी में हुई है। अगला है अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो प्रथम सोपान उत्तेजना होता है, यानी कि जब व्यक्ति किसी उद्दीपक से उत्तेजित होता है तो उसी को प्रथम अवस्था। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से। मूल प्रवृत्तियाँ आप जानते हैं क्या होती है? ऐसे प्रवृत्ति जो व्यक्ति के मूल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो कट लेविन में याद कर लीजिएगा, कट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी यह जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर और कोपका वर्दाइमर शामिल है। ठीक है, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जनक अगर पूछे तो कोहलर, कोपका और वर्दाइमर। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन के नाम है? ये नाम है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? तो 20। अस्थाई दांत नहीं पूछ रहा है, अस्थाई मानव दांत। अगला है अंतिम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम अंतरण होता है, अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक अंतरण, दूसरा ऋणात्मक अंतरण, तीसरा शून्य अंतरण। गणित संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो है क्वेश्चन क्या है अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से मानी जाती है? तो 11 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? तो यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है आत्मकेंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी होता है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो पेवलॉग महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो पेवलॉग महोदय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? परिपक्वता। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा परिपक्व होगा वो चीज़ों को उतना ही सीखेगा।
अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय प्रारंभ क्यों किया गया? नवोदय विद्यालय प्रारंभ करने के पीछे कारण क्या था? तो ये गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था कि जैसे बच्चे जो गरीब हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो इसके लिए चालू किया गया था। अगला है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणा का कॉन्सेप्ट का विकास आपके अंदर कब होता है? जब आपके बुद्धि के विकास होता है। अगला, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो ये शैशवावस्था से। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक इस प्रकार हैं। कौन कौन से बालक हैं? सबसे पहले तो प्रतिभाशाली बालक हो जाएंगे, उसके बाद कौन कौन से बालक हैं? पिछड़े बालक हो जाएंगे, गूंगा, बहरा और अंधा हो जाएगा, सृजनशील बालक हो जाएगा, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है? विशिष्ट बालक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनशील बालक उनका IQ कितना होता है? तो सृजनशील बालक का IQ 120 से अधिक होता है। अगला, समस्या समाधान वह प्रतिभा है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कथन किसका है? तो स्टेनले हॉल महोदय का यह कथन है। अगला है, विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो विकास प्रवस पूर्व होता है, यानी प्रसव से पूर्व की अवस्था से ही विकास चालू हो जाता है, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ होता है तभी से चालू हो जाता है। अगला, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं अक्सर उनमें क्या होता है? एक दूसरे से क्लोजली फ्रेंडशिप स्थापित करते हैं। अगला है, वंचित बालक किसे कहते हैं? तो वंचित बालक किसे कहते हैं? तो वंचित बालक वे होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी वो पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन उस शिक्षा से क्या है? वंचित रह गए। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या है? संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे के अनुसार। 97 क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही वो माध्यम है या जरिया है जो बच्चों से सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्थापित करता है। तो अगर शिक्षक अच्छे से व्यवहार करेगा तो बच्चा उसका अनुसरण करेंगे। 98 क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 2009 में। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है? शिक्षक को विषय की समझ अगर अच्छे से है तो क्या है? वो बच्चों को अच्छे से समझा लेगा। अगला क्वेश्चन 100वां और लास्ट क्वेश्चन है, यदि बुलाया जाने पर छात्र, माता पिता, अभिभावक आकर्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगर बुलाने पे भी बच्चों के पेरेंट्स क्या है, अब अगर वो नहीं आते हैं तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को जाकर उनसे मिलना चाहिए। तो आज की क्लास में आपने देखा कि शिक्षा, मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्या है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, 100 क्वेश्चन के बारे में आपने पढ़ा है। ये क्वेश्चन आपके सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो सीटेट हो जाए, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मनोविज्ञान में सेमेस्टर परीक्षा के लिए भी क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज़ मैं आगे भी लाता रहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हों और आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन चैनल पे बिल्कुल फ्री है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और मैं इसी प्रकार का कंटेंट ला रहा हूँ तो आप जो है सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन से मुझे क्या है मोटिवेशन मिलता है आगे जो है और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।